स्पीडी जीके पेज नंबर 16। भारत में मुद्रा प्रणाली। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज। 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 रुपये नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में जारी किया था। रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में जारी किया था। रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में स्थापित हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903, कोलकाता 1950, नोएडा 1989 में स्थापित हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1930, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में स्थापित हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में छपती है। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में छपती है। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में छापती है। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में छापती है। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 500, 100 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज़ तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। बैंक और करेंसी नोट कागज़ तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। बैंक और करेंसी नोट कागज़ तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। बैंक और करेंसी नोट कागज़ तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि
1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन। 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 प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। मुद्रास्फीति में ऋणी लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। 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 भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। 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 भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। भारत IMF का सदस्य 1947 में बना। भारत IMF का सदस्य 1947 में। भारत IMF का सदस्य 1947 में। भारत IMF का सदस्य 1947 में। भारत IMF का सदस्य 1945 में। भारत IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य 1947 में बना। भारत IMF का सदस्य 1947 में बना। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह रुपया डिजाइन D उदय कुमार के द्वारा मिला। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह R डिजाइन उदय कुमार द्वारा मिला। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया डिजाइन D उदय कुमार द्वारा दिया गया। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह डिजाइन D उदय कुमार द्वारा दिया गया। कला एवं संस्कृति। भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु।
भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास। 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 त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी, श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न। 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 त्यागराज, मुथुस्वामी, श्याम शास्त्री। भारतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। भारतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। भरतनाट्यम के कलाकार लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम के कलाकार लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम के कलाकार लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम के कलाकार लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल। कथक उत्तर का है, उत्तर प्रदेश का। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का भी है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कथक के प्रमुख कलाकार पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी। कथक के प्रमुख कलाकार पंडित लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी। कथक के प्रमुख कलाकार लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी। कथक के प्रमुख कलाकार पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी। कथक के प्रमुख कलाकार पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। कथकली के कलाकार वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। कथकली के कलाकार वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। कथकली के कलाकार वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। कथकली के कलाकार वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। कथकली के कलाकार वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। कथकली के कलाकार वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य से संबंधित सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध है। ओडिसी नृत्य का संबंध है सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली। ओडिसी नृत्य का संबंध है सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। 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 मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक, 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 यक्षगान कर्नाटक। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है।
मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जात्रा पश्चिम बंगाल, जात्रा पश्चिम बंगाल, जात्रा पश्चिम बंगाल। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीना है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीना। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीना। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीना। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। 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 राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना 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 है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक। अमजद अली खां 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 सरोद वादक। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शिव कुमार शर्मा संतूर। 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 सितार का जनक अमीर खुसरो। 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 पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। 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 नागर शैली का उदाहरण है मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। नागर शैली का उदाहरण है मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। नागर शैली का उदाहरण है मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में। नागर शैली का विकास गुप्त 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 काल में। नागरगुप्त, 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 नागरगुप्त। गांधार शैली का विकास कुषाण काल में। गांधार शैली का विकास कुषाण काल में। गांधार कुषाण, गांधार कुषाण, गांधार कुषाण, गांधार कुषाण। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। द्रविड़ शैली का उदाहरण है कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर एवं तिरुपति मंदिर। द्रविड़ शैली का उदाहरण है कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर। द्रविड़ शैली का उदाहरण है कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर। द्रविड़ शैली का उदाहरण है कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है। बेसर शैली नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप होता है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है। होयसलेश्वर, हेलेबीड, वैष्णव मंदिर वृंदावन बेसर शैली के उदाहरण है। होयसलेश्वर, हेलेबीड, वैष्णव मंदिर वृंदावन बेसर शैली के उदाहरण है। होयसलेश्वर, हेलेबीड, वैष्णव मंदिर वृंदावन बेसर शैली के उदाहरण है। होयसलेश्वर, हेलेबीड, वैष्णव मंदिर वृंदावन बेसर शैली के उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली, 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 बनी ठनी किशनगढ़ शैली। सरोद में 29 तार होते हैं। सरोद में 19 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 तार होते हैं।
सरोद में 19 तार होते हैं। विमुद्रीकरण, जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण, जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना है। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना है। भारत में अभी तक 3 बार 1946, 1978 तथा 2016 तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 तथा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। भारत में अभी तक 3 बार 1946, 1978 तथा 2016 में तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 तथा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई के गवर्नर सी.डी. देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया था। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर उस समय आई.जी. पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। उस समय गवर्नर थे आई.जी. पटेल। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। उस समय गवर्नर थे आई.जी. पटेल। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। वर्ष 1987 में 500 रुपये के नोट और 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट तथा 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इनके बदले 500 व 2000 के नए नोट जारी किए। तीसरी बार नोटबंदी या विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को। तीसरी बार विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को। तीसरी बार विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के बंद किए गए थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के बंद किए गए थे। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर में छपती है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL मैसूर कर्नाटक में छपती है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL मैसूर कर्नाटक में छपती है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL मैसूर कर्नाटक में छपती है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था।
10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 2,000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। 2,000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। पेज नंबर 16 समाप्त हो गया। थैंक यू।